किस मामले में इन दोनों से बेटर है? केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर को दूसरे रूप में नुकसान पहुंचा रहा है। या मतलब तुरंत बोल दिए 1-2 घंटे में उसका असर दिखने लगेगा। भी कर चुके हैं कि दिस इज अ वर्ड इज नॉट अ सूडोपैथी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूफ। अल्कोहल को जो प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम रखने वाली डिफरेंस है वही आपके क्वेश्चन और डिजीज की इंटेंसिटी क्या है, लेंगे नहीं तब तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये दवा है। चीजों में आविष्कार होने बाकी रह गए। परसेंट ही लोग जो हैं जो होम्योपैथिक ले रहे हैं, उसके 90% तो एलोपैथिक ही लेते हैं। हमें बच जाते हैं। आगे वाले आपका बच्चा बीमार जल्दी नहीं पड़ता। एक दिन का जन्मा हुआ हो और बुढ़ापे तक अगर 100 साल का हो तब भी होम्योपैथी दवा बहुत अच्छी सर। हेलो दोस्तों, मैं नीतीश कुमार यादव, हमारे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनके एक्सपीरियंस का जो भी कुछ निचोड़ इस वीडियो में निकलेगा वो आप तक लाएंगे। तो चलते हैं, सर को इंट्रोड्यूस कराते हैं और स्टार्ट करते हैं। हेलो सर, नमस्ते, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए। मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, मैंने BHMS 2010 में कर रखा है। देन मैंने PG साइकोलॉजी, MBA और लेटेस्ट जितने भी फॉलोशिप कोर्सेज होते हैं उसको कंटिन्यू करते चलते हैं। बेसिक्स एक साइंटिफिक सेमिनार और एक साइंटिस्ट होने के नाते नीतीश जी हमारे पास आए हैं कुछ चीज़ों को जानकारी लेने, उसको हम उनके क्वेश्चंस के अनुसार आपको बताएंगे। तो सर, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जो होम्योपैथिक है और हमारे एलोपैथिक भी आते हैं, बाकी आयुर्वेदिक भी आते हैं, तो इन सब चीज दोनों, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया और अपना एलोपैथिक हो गया, तो होम्योपैथिक किस मामले में इन दोनों से बेटर है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। किसी भी पैथी को बेटर कहना एक चीज़ें अपने आप में बेटर कहलाता है। हर किसी की लिमिटेशन होती है, तो एज इट उस लिमिटेशन के अनुसार हमारी पैथी भी बढ़िया है, एलोपैथी किसी मामले में बढ़िया है और किसी मामले में आपका आयुर्वेदा भी बढ़िया है। अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करें, सर्वप्रथम ये चिकित्सा पद्धति आई क्यों? जब हमारी प्राकृतिक रूप में कोई परिवर्तन हुआ तब किसी चिकित्सा को उत्पन्न होने की चीज़ें आई। विज्ञान वही कहता है जहाँ आवश्यकता होती है। आवश्यकता ही विकास की जननी है, तो आवश्यकता हुई तो विकास हुआ। तो इसी प्रकार होम्योपैथी का जन्म इसी प्रकार हुआ। सबसे पहले देखा जाए पुराने ज़मानों में कि आयुर्वेदा थी। लोग क्या करते थे, अगर किसी को प्रॉब्लम हुई तो उस पौधे को लाया, पीस के पिला दिया। इस चीज़ों को हम प्राकृतिक चिकित्सा या आयुर्वेदा का नाम देते हैं। फिर दूसरी जननी ये आई कि भाई इन चीज़ों को इतना सब रखना बड़ा दिक्कत है, उस मौसम में अगर पौधा नहीं मिल पाए तो हम कैसे दूसरे मौसम में खिला पाएंगे, तो बीमारी ठीक नहीं होती थी। फिर दूसरी आवश्यकता आई एलोपैथी की, तो उन्होंने उस चीज़ की केमिकल्स को निकाल के एक टैबलेट फॉर्म में बना दिया, जिसके वजह से एलोपैथी आपको बॉडी पर वेट के अनुसार आपको उस तरह से देने लगा। लेकिन वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर को दूसरे रूप में नुकसान पहुंचा रहा था। फिर आवश्यकता आई होम्योपैथी की। होम्योपैथी ने ये कहा कि ये केमिकल आप निकालिए लेकिन इसको प्रिजर्व करिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में किसी के शरीर में डालिए, उतनी मात्रा डालिए जितना जरूरी है। तो होम्योपैथी लॉ ऑफ मिनिमम के रूप में आई और लॉ ऑफ मिनिमम हमारे यहाँ जो रूल फॉलो किया गया, सूक्ष्म मात्रा में दवाई दी जाती है। और प्रिजर्वेशन हम अल्कोहल में करते हैं, एथेनॉल अल्कोहल उसमें करते हैं, जिससे प्रिजर्वेशन क्वालिटी वर्षों तक रहती है। मतलब कि कई ईयर 100 ईयर्स प्लस में रह सकते हैं, जिससे मेडिसिन की क्वालिटी जाती नहीं है। तो मतलब अगर देखें हम तो होम्योपैथिक अभी तक सबसे लेटेस्ट और सेफ मान सकते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। देखिए, हाँ सेफ तो इस चीज़ों से आपको मैं 100% बताता हूँ कि होम्योपैथी 100% सेफ है। बेटर हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना बाकी है जिस पे हम चल पाए। सम एक्यूट डिजीज में हमारी रिकवरी हो चुकी है, कुछ एक्यूट डिजीज में अभी रिकवरी करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा रिसर्च जो आपने किया हो या फिर आपके नॉलेज में हो इस, जैसे अगर रिसर्च देखा जाए तो अभी लेटेस्ट में जो रिसर्चेस चल रहे हैं, हमने PCOD पे रिसर्च किया था, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज, फीमेल में कॉमन प्रॉब्लम थी। एलोपैथी के साथ सर्जरी के साथ ओफ्रोक्टोमी कर दे रहे थे। 2014 में हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया, उनको इंडिकेट किया कि भाई ओफ्रोक्टोमी करने की जरूरत नहीं है, ये क्यूरेबल डिजीज है, और हम लोगों ने इस पर सफलता भी पाई। आज मोस्ट ऑफ इंडिया में केसेस, आउट ऑफ इंडिया केसेस, सबसे ज्यादा PCOD के केसेस होम्योपैथ वालों के पास है। सबसे कॉमन चीजें आज लोगों में चल रही है। अगर एक्यूट डिजीज में देखा जाए तो एक्यूट डिजीज में बहुत ज्यादा आजकल, कोरोना में ही लेटेस्ट आपका कोरोना भी था, इसमें आप भी काफी सफरिंग थे और आपको काफी रिजल्ट मिला। मेरे टच में कम से कम एक डॉक्टर होने के नाते मेरे पास लगभग 500 प्लस में पेशेंट थे, लेकिन किसी के साथ डिक्लाइन नहीं हुआ।
तो इसके मतलब एक एक्यूट डिजीज में होम्योपैथिक अच्छा वर्क दिया। हाँ, उस टाइम होम्योपैथी की एक दवा थी, नाम लिया आर्सेनिक एल्बम। वो बहुत चली थी, मतलब तो आर्सेनिक एल्बम जो है आपको अभी भी रिजल्ट देती है। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं तो इन्फेक्शन के लिए होती है ना। इन्फेक्शन नहीं, प्रोटेक्टिव फिनोमेना, दिस इज ए इम्यून बूस्टर। भाई आपके बॉडी में, हमारे यहाँ आर्टिफिशियल डिजीज कहा जाता है, आपके बॉडी को पहले से बता दिया कोई बीमारी आने वाली तो आप सतर्क हो जाओगे। तो आर्सेनिकल देने का मतलब आपके बॉडी में एक हम बता दिया भाई कोई बीमारी आने वाली, आप अपनी एंटीबॉडी बनाए रखिए, तो जब वो वायरस इंटर किया तो आप पहले से प्रोटेक्ट हो, तो वो वायरस आपको एक्टिव ही नहीं हो पाएगा। ये चीजें हो गई आपको। जैसे आजकल कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं, जैसे स्किन वाली बात हो गई, हेयर वाली बात हो गई, है ना। जो किसी का हेयर झड़ने लगता है, आजकल के खाना पीना आप देखिए, सब में केमिकल मिला हुआ है, सारी चीज़ें। तो उसमें कितना ज़्यादा योगदान है इसको सही करने में होम्योपैथी का? डिपेंड करता है डिजीज पे, डिपेंड करता है पर्सन पे, डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पे। ये सारी चीज़ें एक सराउंडिंग और आ पर्टिकुलर इंडिकेशन, हमारे यहाँ पॉजिटिव फैक्टर मोस्टली इम्पॉर्टेंट, जो कॉजेज होते हैं उससे रिलेटेड जितने होती हैं उसी से हम ट्रीटमेंट देते हैं। रिमूविंग, जैसे आप किसी ऐसे प्लेस पे रह रहे हैं जहाँ पे डस्टिंग एरिया है, तो पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो आपको अवॉइड करना, पॉजिटिव फैक्टर रिमूव होगा, इसमें मेडिसिन चलने की जरूरत भी तो नहीं पड़ती कभी कभी। जब इस चीज़ों को लेकर के हम बायस्ड रहें कि हमें दवाई खिलाना, तो गलत है। तो स्किन प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफली आजकल लोगों में सेडेंटरी लाइफ की वजह से हो रहा है। फास्ट फूड्स, डब्बा बंद चीज़ें खाना, सॉस वगैरह यूज करना, सबसे बड़ी चीज़ है मैं देखा कि आपके पास जो मोबाइल पड़ी, इससे बहुत प्रॉब्लम्स होती है। आप पर डे अपने इमोशंस के साथ हर मिनट खेल रहे हैं, अपने इमोशंस को सिक्रीट करते हैं फिर सप्रेस करते हैं, सिक्रीट करते हैं सप्रेस करते हैं, जिसमें आपके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो सबसे बड़ा एडिक्शन तो आपका मोबाइल ही हो गया। तो सबसे बड़ा जो पोल्यूशन का वर्क हुआ वो मोबाइल। तो हमें तो ये लगता है कि इससे पहले हम प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें पॉजिटिव फैक्टर रिमूव करना पड़ेगा, तो देन ये प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम्स या स्किन प्रॉब्लम्स वहाँ से रिमूव हो जाएगा, है ना। तो पहले तो पॉजिटिव फैक्टर रिमूव होना चाहिए, खाने का तरीका और रहने का तरीका, दो चीज़ें मॉडिफिकेशन चेंज करना पड़ेगा, तब हम जाके एक मेडिसिन पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये फॉलो करना एक अपने आप में खुद मेडिसिन है। ये होम्योपैथिक से रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियां मार्केट में चलती हैं कि ये वर्क नहीं करता है, या किसी किसी को वर्क करता है, या फिर उसका रिजल्ट बड़े लेट में आता है। तो ये मतलब ये मैं आपके क्वेश्चन से सहमत हूँ, क्योंकि अभी गूगल भी इस चीज़ को कहता है दिस होम्योपैथी इज अल्टरनेटिव मेडिसिन, दिस इज अ सूडोपैथी। इस पे हम लोग बहुत सारे उनको मेल्स भी कर चुके हैं कि दिस इज अ वर्ड इज नॉट अ सूडोपैथी, दिस इज साइंटिफिकली प्रूफ। ऑलरेडी ये वैज्ञानिक रूप से इसको प्रमाण दिया जा चुका है कि ये आपको एक तरीके से प्रूविंग कर चुकी है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि हम कोई मेडिसिन दिए तो वो कितना जल्दी रिजल्ट देता है, मिथ है। जैसे आपने मुझसे पूछा ना कि ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, गलत फहमियाँ क्यों हैं? क्योंकि जो हमारे ओल्ड साइंटिस्ट थे उनको रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, और हम अभी हमारे जो पैथी को आए केवल 250 ईयर्स हो रहे हैं, 250 साल हो रहे हैं, तो हमारे अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। जैसे हम लोगों ने 20 सालों में कुछ नया एक्सपेरिमेंट लेके आए, फीवर हम लोग 24 आवर में रिजल्ट देते हैं, जो कि एलोपैथी में भी देता है। कोल्ड कोराइजा वो अभी 24 आवर में रिजल्ट आ रहा है, वो भी हमारे यहाँ रिजल्ट है। डिपेंडिंग करता है पार्ट ऑफ डिजीज, कैसा डिजीज है। लेकिन हम बायस्ड नहीं रहते कि हम इसको ही कर ले जाएंगे, ऐसा हम नहीं कहते, है ना। हमारे पास अगर कंडीशन है तो हम उसको ट्रीट करते हैं, नहीं तो गो टू रिफर, हम भी रिफर करते हैं। एज एग्जांपल एलोपैथी में देखिए, उनके यहाँ भी डिपार्टमेंट अलग अलग है, आर्थोपेडिक्स है, कार्डियोलॉजिस्ट है, सब लोग हैं। हमारे यहाँ अभी इस तरीके से कोई ब्रांचेज नहीं हुए हैं, तो हम गो टू सीनियर्स, अपने सीनियर्स जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है और आर्थोपेडिक्स है, सब पे हम लोग भी रिफर करते हैं। तो ऐसे एज इट हमारे और एलोपैथी में गुडविल भी अच्छा बन रहा है, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एलोपैथिक में होता है कि आपने मेडिसिन ली, ठीक है, वो आपकी बीमारी को दबा देगी कुछ टाइम के लिए या कुछ देर के लिए, या मतलब तुरंत बोलिए 1-2 घंटे में उसका असर दिखने लगेगा, और जैसे आप दवाई छोड़े फिर वो वापस आ जाएगी। तो क्या होम्योपैथिक में भी सेम चीज़ होता है कि वो बिल्कुल जड़ से खत्म कर देती है? देखिए हमारी पैथी में ही उस पर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जैसे हम, आपने बोला ना होम्योपैथी, होम्योपैथी मतलब हम सामान के सामान का इलाज करते हैं। अगर कोई बीमारी हुई है तो हम उसी बीमारी से रिलेटेड उस बीमारी का इलाज करते हैं। हम प्राकृतिक रूप से आपको चिकित्सा देते हैं। जो प्राकृतिक रूप से चिकित्सा दी जाती है तो आपकी नेचुरोपैथी के अंतर्गत आपकी बीमारी, आपकी बॉडी फिर से रिकवर हो जाती है। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे आपको कोई बीमारी हुई, एग्जाम्पल ले लिया, फीवर हुआ, फीवर में आपको फीवर क्यों हुआ? मैंने माना कहीं चोट लग गया तो फीवर हुआ, तो चोट का हम इलाज के फीवर ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया, है ना।
तो ये दिस इज अ नेचुरोपैथी। हमने फीवर का ट्रीटमेंट नहीं दिया, हमने आपकी चोट का ट्रीटमेंट दिया, है ना? तो उससे ठीक हो गया। इस तरीके से हम नेचुरोपैथी की तरह जब करते हैं तो आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि वो घाव भर गया तो फीवर तो परमानेंट चला गया ना, वो घाव भी परमानेंट चला गया। दिस इज नेचुरोपैथी, है ना। तो ये होम्योपैथी का मेन सिद्धांत होता और एलोपैथिक और होम्योपैथिक को क्या हम एक साथ यूज कर सकते हैं? है। जी हाँ, एलोपैथी होम्योपैथी का हम यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि डिजीज किससे है। मतलब एक डिजीज के लिए हम सेम मेडिसिन? देखिए, सेम मेडिसिन क्या होता है, हमारा जो वे है करने का वो डिफरेंट है, और एलोपैथी का मोड ऑफ वे अलग है, उनका मोडस ऑपरेंडी अलग है, हमारा मोडस ऑपरेंडी अलग है। हम बॉडी को ट्रीट करते हैं, वो डिजीज को ट्रीट करते हैं। अगर हम दोनों देते हैं तो भी बेटर है, क्योंकि हम बॉडी को सुधारने में जुटे हैं, वो डिजीज को सुधारने में जुटे हैं। तो अगर हम ऐसा अगर दोनों की नॉलेज एक साथ यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं सही ही होगा, गलत नहीं हो सकता। तो मतलब हमारा बेसिकली दोनों तरफ से काम हो रहा है। जी। तो होम्योपैथिक किन किन जो अभी डिजीज होती है उस पर काफी अच्छा काम करता है? देखिए, होम्योपैथी में सभी डिजीज पे बहुत अच्छा काम करता है। डिपेंड आप करता है कि डिजीज की स्टेजेस क्या है, और डिजीज की क्वालिटी क्या है, और डिजीज की इंटेंसिटी क्या है। अच्छा, मतलब अभी मान लीजिए अभी रिसेंट से कुछ बीमारी स्टार्ट हुई तो हमने तुरंत उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी से करा हम तो लिया। आपसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सबसे पहले वो होम्योपैथी मेडिसिन का यूज करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अगर कोई लाइफ सेविंग नहीं है तो, अगर ऐसी कोई बीमारी है जो आपकी लाइफ पे आ रही है तो हम उसके लिए नहीं कहेंगे, लेकिन होम्योपैथी में ऐसे कई सारी बीमारियों को हम लाइफ सेविंग करते हैं। तो आप अगर लाइफ सेविंग नहीं है तो आप पहला तो प्रेफर आप होम्योपैथी करना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी लेने से उसके साइड इफेक्ट्स है। एक तरीके से आप मानिए स्लो पॉइजन ले रहे हैं, तो आप ना लेकर के आप प्राकृतिक चिकित्सा के साथ चलिए। मेरे तो यही सबसे रिक्वेस्ट रहता है। जो होम्योपैथी की दवाई होती है वो कैसे बनाई जाती है? देखिए, होम्योपैथी की दवाइयाँ हमारी कई सारी चीज़ों से बनती हैं। ये आपको प्लांट से भी बनती है, एनिमल से भी बनती है, और आपके मिनरल से भी बनता है। तो ये आयुर्वेदिक भी तो प्लांट से ही होता है? हाँ, सभी बनती है। हमारे सोर्स जो बता रहा हूँ हाँ। इन सबसे बनती है, लेकिन हम प्रिजर्वेशन जो करते हैं अच्छा। वो अल्कोहल में ही करते हैं। हमारी 99% मेडिसिन अल्कोहल में ही प्रिजर्व की जाती है, क्योंकि अल्कोहल में प्रिजर्व करने पे एक होम्योपैथी दवा काफ़ी चीपेस्ट हो जाती है, और इन दवाइयों की एक्सपायरी नहीं होती है, क्योंकि वो नुकसान नहीं, हाँ लॉन्ग टाइम रहती है, वो खराब नहीं होंगी। इसलिए हम जो रेशियो होता है हमारे यहाँ 3 स्केल में बनाई जाती है, डेसिमल, सेंटीसेमल और एक 50 मिलीसेमल, 3 स्केल्स है। तो हम जैसे किसी का अगर पौधे का लिया तो हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं किसी अल्कोहल में, फिर उसका एक पार्ट लेके 90 पार्ट मिला करके हम उसकी पोटेंसी डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपको किसी गिलास में हम 1 चम्मच नमक घोल दें तो नमक आप पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपको पीने पे ही पता चलता है कि ये नमक है। हाँ। उससे पहले पता नहीं चलता। ऐसे हमारी होम्योपैथी है, जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये दवा है, नहीं तो आपको पानी ही लगेगा। तो अगर आपसे कोई कंसल्ट करना चाहे ठीक है तो कैसे कर सकता है? ऑनलाइन के थ्रू? मैं ऑनलाइन भी आपको अवेलेबल हूँ, और डॉक्टर आशीष गुप्ता, और गूगल पे आप सर्च करेंगे वहाँ मिल जाएंगे। मेरी एक क्लिनिक लखनऊ में है जहाँ मैं फ्राइडे सैटरडे संडे मिलता हूँ। एक क्लिनिक मेरी टांडा में है जहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रहता हूँ, और एक मेरी क्लिनिक अयोध्या में है जो राम मंदिर के पास में, और राम मंदिर में भी मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ रेगुलर, वहाँ से भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका इतना एक्सपीरियंस इस फील्ड में रहा है होम्योपैथिक में, तो इसका कुछ ऐसा ड्रॉबैक आपको फेस करने को मिला या फिर कुछ ऐसा समथिंग? ऐसा तो हम अपोज नहीं करेंगे। हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं, कुछ अच्छा फेवरेबल होते हैं। कुछ हमारे फ्रेंड सर्किल भी हैं जो हमारी होम्योपैथी दवा खाते हैं। हमारे कई सारे डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथ स्पेशलिस्ट हैं, कई सारे IAS पीसीएस भी हैं जो हमारी होम्योपैथी दवा हम ही से लेते हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में, फिर भी हम इससे मेडिसिन लेते हैं। और रही बात, अभी हमारे यहाँ कई सारे चीज़ों में आविष्कार होने बाकी रह गए। अभी हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं, कुछ नए चीज़ें आपको दे पाएँ या ह्यूमन बॉडी के लिए कुछ अच्छा दे पाएँ। हम किसी का अपोज नहीं कर सकते डायरेक्टली कि वो अच्छे नहीं, सभी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन अलग है, उनकी लिमिटेशन अलग है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जो है वो दोनों में मुझे लगता है सिर्फ वही अल्कोहल को जो प्रिजर्व करके लॉन्ग टाइम रखने वाली डिफरेंस है वही आती आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं। आयुर्वेदा होम्योपैथी का जो तरीका है वो सेम है लगभग, हाँ। लेकिन उनका प्रिजर्वेशन करने की क्वालिटी अलग है, हमारी प्रिजर्वेशन करने की क्वालिटी अलग है। उस पर उनके में ये रहता है कि उनकी दवाइयाँ इसलिए कॉस्टली हो जाती हैं, हमारी दवाइयाँ और भी चीपेस्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो इंटेंसिटी होते ही वर्क करेगा, लेकिन उसका
मोड ऑफ अप्रेंडी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी डिफरेंट हो जाती वो लॉन्ग टाइम भी नहीं रहते, अगर आपने बनाया है तो उसको यूज करना है हाँ। 1-2 दिन या 1 महीने के अंदर, उसके बाद वो फिर है। हाँ, आयुर्वेद में ये है, जैसे आप भाई आप कोई पेड़ आपने उखाड़ा, उसको पीस के आप मिक्सी ग्राइंडर में डाल के डाल दिया तो वो 24 आवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा प्रिजर्वेशन आपने अल्कोहल में डाल दिया तो वो लॉन्ग टाइम 100 ईयर तक रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सर ये होम्योपैथिक वाले जो आपने बताया कितनी अच्छी है, लेकिन मेरे सर्वे जो मैंने देखा है कि 10% ही लोग जो हैं जो होम्योपैथिक ले रहे हैं, उसके 90% तो एलोपैथिक ही लेते हैं। और अगर जो आते भी हैं किसी जान पहचान या उसमें, वो भी कुछ टाइम बाद एलोपैथिक लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा क्यों? मतलब ये तो हम आपसे सहमत हैं, इसकी अज्ञानता है। अभी हम इस चीज को, अज्ञानता को दूर कर रहे हैं समाज में। उनको ये डर लगता है कि होम्योपैथी दवाई मैं अभी दूंगा तो देर में काम करेगा। किसी बड़े परिवार से लोग आए, बच्चों को बुखार आया, तो ये सोचता है कि भाई अभी मैं होम्योपैथी दूंगा, पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। ये हमारे पूर्वजों की कुछ अज्ञानता है और हमारी भी कुछ अज्ञानता है कि उन पे विश्वास नहीं जमा पाए। लेकिन अभी भी वो 10% तो हुए। पहले जहाँ 2% थे, हमने 10% लाए। अब आपको सर्वे के अनुसार बता दें, अब 10 नहीं, अब 20% हो गया है। हाँ 20, हाँ, तो ये अब 20% हो चुके हैं और हम 25% की तरफ बढ़ रहे हैं। तो निरंतरता हमारी बढ़ती जा रही है। अब आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो एलोपैथी वर्षों से तो आयुर्वेदा थी, उसके बाद एलोपैथी आए, एलोपैथी 20 सदी हो गया एलोपैथी को आए हुए। अभी तो हमारी 2 वर्ष ही हुए हैं ना, 2.5 वर्ष ही हुए हैं। तो 2.5 वर्ष में हम आपके बराबर आके खड़े हो गए। कंपटीशन तो होम्योपैथी को चाहने वाले, तो अगर इस औसत को निकाला जाए तो होम्योपैथी को चाहने वाले लोग ज्यादा हो गए। ये आपका यहाँ मिथ है, यहाँ पे होम्योपैथी को चाहने वाले लोग ज्यादा हैं, जबकि अगर रेशियो निकाला जाए तो एलोपैथी को चाहने वाले लोग कम है। तो मतलब आने वाले टाइम में आप ये कह सकते हो कि एलोपैथिक को पीछे कर सकता है? नहीं, पीछे नहीं कर सकता है, हम इक्विवेलेंट जाएंगे, क्योंकि उनका कार्य करने का तरीका दूसरा है, हमारा कार्य करने का तरीका दूसरा है। हम लोगों को बचाते हैं, बेसिकली वो भी बचाते हैं, लेकिन वो लाइफ सेविंग में बचाते हैं, हम सेविंग में बचाते हैं। हमेशा हमारे पास सेविंग प्लस सेविंग है ना, जो आप हमारी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली ही चाहते हैं, सेविंग टू सेविंग। हम सेविंग ही करते हैं हमेशा, लाइफ सेविंग, इकोनॉमिक सेविंग, सभी की सेविंग करते हैं। कोई भी डिजीज अगर बढ़ रही है तो उसको पहले हम होम्योपैथिक करके, पहले होम्योपैथी ट्रीट करिए, उसके बाद जब ज्यादा सीरियस हो जाए या ऑपरेशन वाली चीज हो, तब हम एलोपैथिक में जा सकते हैं। अदरवाइज हम होम्योपैथिक यूज तो सबसे ही सजेशन करेंगे, आप होम्योपैथी की दवाइयाँ घर में रखिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स का इलाज पहले होम्योपैथी से करिए, अगर उससे आराम नहीं होता तब आप एलोपैथी की तरफ जाइए। तो कुछ ऐसा कुछ आपके पास है इसका सोल्यूशन? हाँ, इसका सोल्यूशन है, हमने अपनी वेबसाइट बना रखी है। उस वेबसाइट में हमने छोटी मोटी सर्दी जुकाम बुखार की, उस पर ऑलरेडी सारे सिम्टम हमने दे रखे हैं, और हमारे यहाँ से आप किट भी ले सकते हैं। उस किट में सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम का इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं। इससे आपके डॉक्टर की फीस बचेगी, आपका समय बचेगा, आपकी सेविंग्स बचेंगी, आपकी लाइफ सेविंग बचेंगी, कई सारी चीज़ों में सेविंग होगा। अगर एक परिवार में एक किट जाता है तो मेरे एक्सपीरियंस से अभी तक मैं हज़ारों लोगों को दे चुका हूँ, उनके घर के लाखों रुपए बच जाते हैं और लाखों समय बच जाते हैं। आगे वाले आपका बच्चा बीमार जल्दी जल्दी नहीं पड़ता, तो ये सेविंग होता है। तो जैसे होम्योपैथिक है, ये क्या सारे उम्र के लोग ले सकते हैं कि सिर्फ यंग लोग को ज़्यादा असर करता है? नहीं, देखिए होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जिसपे हम सभी लोगों को दे सकते हैं और इससे बड़ा फायदा मिलता है। इसमें बच्चा 1 दिन का जन्मा हुआ हो और बुढ़ापे तक अगर 100 साल का हो तब भी होम्योपैथी दवा बहुत अच्छी असर करती है। और हम तो कहते हैं बच्चों और बूढ़ों को सबसे पहले होम्योपैथी ही देनी चाहिए, क्योंकि दोनों बहुत सेंसिटिव होते हैं। यंगेस्ट अगर एक बार होता है वो सर्वाइवल होता है, लेकिन बूढ़ों और बच्चों को हमेशा होम्योपैथी दवा देनी चाहिए। साइड इफेक्ट भी नहीं होगा उससे? साइड इफेक्ट नहीं होगा भाई, हम तो मीठा है, मीठी गोलियां देते हैं, कहीं ना कहीं बच्चों और बूढ़ों को स्वीट टेस्ट देते हैं, मीठी दवा है, और ठीक भी हो जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? आप कमेंट करिएगा, और होम्योपैथी के बारे में कुछ भी जानकारी आपको चाहिए आप कमेंट करिए। और अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो हम इस पर लाएं तो हम सर के साथ फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन हो जो छोड़ दीजिएगा, उसका आंसर भी हम आपको कमेंट बॉक्स में या नेक्स्ट सेक्शन में जरूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।